हे गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक कमाल के स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं जिसको सीखकर आप भी बोलेंगे मज़ा आया। तो कई बार हमें ऐसे सेंटेंसेस बोलना होता है जैसे कि ये भी हो सकता है कि ये बात उसने कही ही ना हो, ये भी हो सकता है कि वो वहाँ गया ही ना हो, ये भी हो सकता है कि वह झूठ बोल रहा हो। तो जैसा आपको सेंटेंसेस को सुनकर पता चल ही गया होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को हमें अपने डेली लाइफ में बोलने होते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। डोंट वरी, बहुत ही आसान है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट का यूज किया जाता है। चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले आप बोलेंगे इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट और इसके बाद आप कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे जो भी आपको बोलना है। चलिए फटाफट इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो वहाँ गया ही ना हो। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट गॉन देयर। इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट गॉन देयर मीन्स ये भी तो हो सकता है कि वो वहाँ गया ही ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी तो हो सकता है कि उसने ये बात कही ही ना हो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट सेड दिस या फिर दिस थिंग। इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट सेड दिस या फिर दिस थिंग मीन्स ये भी तो हो सकता है कि उसने ये बात कही ही ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही इज टेलिंग अ लाई। इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही इज टेलिंग अ लाई मीन्स ये भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी तो हो सकता है कि वह अभी तक आई ही ना हो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट शी हैज़ नॉट कम एट। इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट शी हैज़ नॉट कम एट मीन्स ये भी तो हो सकता है कि वह अभी तक आई ही ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी तो हो सकता है कि उसने किसी को बताया ही ना हो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट टोल्ड एनीवन। इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट टोल्ड एनीवन मीन्स ये भी तो हो सकता है कि वह किसी को बताया ही ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों साथ में आ रहे हों। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट दे बोथ आर कमिंग टुगेदर। इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट दे बोथ आर कमिंग टुगेदर मीन्स ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों साथ आ रहे हों। नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी तो हो सकता है कि वो हमें ना बुलाए। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही डजंट इनवाइट अस। इट में आल्सो बी पॉसिबल दैट ही डजंट इनवाइट अस मीन्स ये भी तो हो सकता है कि वो हमें ना बुलाए। गाइज, ये भी तो हो सकता है कि इसकी जगह पर केवल आपको इतना ही बोलना हो सकता है, तब आप मे बी प्लस सेंटेंस का यूज करेंगे। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हो सकता है उसने ये बात कही ही ना हो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मे बी ही हैज़ नॉट सेड दिस या फिर दिस थिंग। मे बी ही हैज़ नॉट सेड दिस या फिर दिस थिंग मीन्स हो सकता है उसने ये बात कही ही ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस, हो सकता है वे हमसे पहले ही पहुंच गए हो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मे बी दे हैव रीच्ड बिफोर अस। मे बी दे हैव रीच्ड बिफोर अस मीन्स हो सकता है वे हमसे पहले ही पहुंच गए हो। नेक्स्ट सेंटेंस, हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे मे बी सी इज टेलिंग अ लाई। मे बी सी इज टेलिंग अ लाई मीन्स हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। सो गाइज, एक सेंटेंस आप सभी के लिए, ये भी तो हो सकता है कि वह खाना खा रहा हो। आपको इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और हमेशा की तरह कमेंट भी करना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। बेस्ट ऑफ लक।